हेलो एवरीवन। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप कई प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे, जैसे संविधान एवं संविधानवाद का अर्थ समझ सकेंगे, संविधान एवं संविधानवाद की अवधारणा को उदय और विकास को समझ सकेंगे, उदारवादी एवं साम्यवादी व्यवस्था के बारे में जान सकेंगे, भारतीय संविधान की विशेषताओं को समझ सकेंगे, साथ ही विधि के शासन के मुख्य तत्वों को जान सकेंगे और संघात्मक व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं को समझ पाएंगे। अब हम आते हैं संविधान और संविधानवाद के बारे में जानते हैं। जब किसी देश का शासन नियमों एवं सिद्धांतों से चलता है तो ऐसे नियमों के समूह को संविधान कहते हैं। जब किसी देश का शासन संविधान के अनुसार चलता है तो इसे संविधानवाद कहते हैं। इस प्रकार संविधान साधन है और संविधानवाद साध्य है। उदाहरण स्वरूप जाति व्यवस्था छुआछूत को कम करने के लिए नियम बनाए गए हैं। इन नियमों का उद्देश्य सामाजिक समानता एवं सामाजिक कल्याण को प्राप्त करना है। संविधान एवं संविधानवाद की अवधारणा का विकास। संविधान एवं संविधानवाद की अवधारणा का विकास दुनिया का पहला ज्ञात संविधान यूनान से शुरू होता है। यूनान में प्लूटो, अरस्तु, सुकरात जैसे दार्शनिकों के विचार के द्वारा सिद्धांत का निर्माण करने का प्रयास किया गया। आधुनिक समय में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति से संविधान एवं संविधानवाद का उदय होता है। इंग्लैंड की संविधान को अलिखित संविधान की संज्ञा दिया जाता है। मध्यकाल में राजाओं का हस्तक्षेप जनता के मामले में बहुत हो गया था। उनकी हस्तक्षेपकारी भूमिका के खिलाफ अनेक विद्रोह हुए। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम तत्पश्चात संविधान का निर्माण हुआ और इसे आधुनिक विश्व का लिखित संविधान माना गया। इसी प्रकार फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति के बाद संविधान का निर्माण हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देश स्वतंत्र होते गए वह अपना संविधान बनाने लगे। भारत ब्रिटेन से आज़ादी मिलने पर संविधान बनाया और संविधान को सर्वोच्च मानकर उनके प्रावधानों को लागू किया गया। अब संविधान एवं संविधानवाद के बारे में 3 अवधारणाएं प्रचलित है। पहला उदार लोकतंत्र या पाश्चात्य संविधानवाद का ब्रिटेन अमेरिका में प्रचलित है। इस व्यवस्था में जनता को व्यापक अधिकार एवं स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रतिबंध लगाकर सरकार की सत्ता को सीमित करने का प्रयास किया जाता है। दूसरी साम्यवादी या समाजवादी संविधानवाद। रूस, चीन जैसे देशों में इसके उदाहरण हैं। इनमें सरकार को व्यापक शक्तियाँ होती है। जनता के ऊपर वे तरह तरह के प्रतिबंध लगाने का समर्थन करती है। नव स्वतंत्र या विकासशील देशों में संविधान। भारत आदि जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए वहाँ इस तरह की व्यवस्था प्रचलित है। जो अवधारणा तो उदार लोकतंत्र या संविधानवाद का अपनाया, लेकिन व्यवहार में जनता पर पर्याप्त प्रतिबंध लगाती है। भारत की संविधान की विशेषताएँ। पहला विशेषताएं निर्मित संविधान है। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में निर्मित एवं लिखित संविधान बनाया। दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान है। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां हैं। एवं जो अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 एवं चीन के संविधान में 138 अनुच्छेद है। संविधान में विभिन्न संशोधन द्वारा व्यापक फेरबदल करके संविधान की पुनर्रचना कर दी गई है। 7वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 73वां 74वां संविधान संशोधन इसके उदाहरण हैं। विभिन्न देशों के संविधान का सम्मिश्रण है। यद्यपि संविधान का मूल आधार भारत शासन अधिनियम 1935 है, तथापि मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, नागरिकता, संविधान संशोधन, मूल कर्तव्य जैसे अनेक आयाम विभिन्न देशों से लिया गया है। भारत का संविधान एकल संविधान है क्योंकि केंद्र एवं राज्य सबके लिए एक ही संविधान है। संविधान की सर्वोच्चता। विधि के शासन की अवधारणा को अपनाया है। विधि के शासन में 3 तत्व समाहित है। सामान्य कानून सर्वोच्च है। कानून के अधीन सभी नागरिक समान है और जनता के मौलिक अधिकार का संरक्षण होता है। कठोर और लचीला का सम्मिश्रण। संविधान में संशोधन सामान्य बहुमत द्वारा, जैसे नए राज्यों का प्रवेश करना, विधान परिषद का निर्माण करना, उनकी समाप्ति या लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीशों के विशेषाधिकार आदि तय करना। दूसरा संशोधन 2/3 बहुमत से होता है, जैसे मूल अधिकारों में संशोधन करना। एवं कुछ मामलों में 2/3 बहुमत तथा राज्यों का विशेष बहुमत आवश्यक है। इसीलिए भारतीय संविधान को कठोर और लचीला का सम्मिश्रण कहा गया है। स्वतंत्र, एकीकृत एवं सर्वोच्च न्यायपालिका। जिला कोर्ट, उच्च न्यायालय एवं संपूर्ण देश के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था किया गया है। मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे जो अब 6 हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, भाषा शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान है। राजनीति के निर्माण के समय इसे ध्यान में रखती है। नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी नहीं है।
मूल कर्तव्य का प्रावधान है। डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर इसे अपनाया गया। राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रीय विरासत का संरक्षण करना, अखंडता एकता को प्रोत्साहित करना आदि कुछ 11 मूल कर्तव्य हैं। एकल नागरिकता का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य सभी के लिए एक ही नागरिकता की व्यवस्था किया गया है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार है। स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाओं की स्थापना का प्रावधान किया गया है। यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इत्यादि जैसे पदों का सृजन किया गया है। त्रिस्तरीय सरकार की स्थापना का प्रावधान 73वां 74वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। संघात्मक शासन व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र और राज्य स्तर पर दो सरकारें होती हैं। दोनों सरकार के शक्ति का स्रोत संविधान होता है और दोनों के बीच विवाद की स्थिति में निपटारा हेतु निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। इस प्रकार भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था एकात्मक भावना के साथ मजबूत केंद्र की वकालत भी करता है। भारतीय संविधान